लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इसलिए कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहाँ के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स बाहर निकले, उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन किया था, ये सब किया था, और अब तो मोदी जी ने भी तारीफ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है इनका प्राइम मिनिस्टर गया सो गया। तो इस चेंज को आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए कि इनके तो बॉर्डर भी साथ हैं और इनमें तो आपस में कुछ खास बॉर्डर बंद भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? मैडम होना क्या है, जेन जी है, जेन जी छाई हुई है बांग्लादेश के अंदर, इधर उधर ये वो दाएं बाएं, ठीक है ना जी। तो क्या उसे बोलते हैं, ये चीज जो है ना, ये जो हो रहा है वहां पे, ये ज्यादती है इस सेंस में कि लोगों को इस तरह मारना, घर जलाना, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट के बड़े फार्मूलाज हैं, और जो हुकूमत ने 19-20 मार दिए हैं, दे कुड हैव अवॉइडेड दिस, वी कांट से दिस कि दैट वाज राइट। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट मॉब होता है इधर, फिर मैं आपको एक मैडम यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए आपको को, आपके मुल्क का जो सिक्योरिटी अपरेटस है ना वो तगड़ा है। यहाँ पे लोग कानून को जो कहेंगे जी हम इधर चढ़ जाएंगे, उस बिल्डिंग पे चढ़ जाएंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, जला देंगे, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, ऐसी चीज जो है वो नहीं होगी यहाँ पे। मजबूत इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी अपरेटस मजबूत है, पाकिस्तान का भी सिक्योरिटी अपरेटस मौजूद है, और आप देखें चीजें जो हैं यहाँ पे कंट्रोल रहती हैं। हाँ, ये जो कुछ अभी हो रहा है वहाँ, ओले साहब की गवर्नमेंट चली गई, आज मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने 19 लोगों के हक में बोले हैं। इट मीन्स कि मोदी साहब ने ओले को गुड बाय कह दिया कि चलो ठीक है गए। और ओले की गलती ये भी है कि वो इंडिया नहीं कभी आया, हालांकि वो हमारी एक बहुत अच्छी मेहरबान है समीता प्रकाश साहबा, जो ANI की वो हैं, वो कह रही थी जनाब कि कुछ दिन पहले ही फलां एक खटमंडू का मेयर जो है वो अमेरिकी डिप्लोमेट से मिला, लगता है कि अमेरिका ने गेम डलवाई है ये, ठीक है, वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं इंडिया वाले, ठीक है, और मतलब इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन नेपाल, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये सारा कुछ था वहां पे, ये नहीं है कि ये नहीं है। और ये जो जेन जी है, ये लोग लड़के बाहर निकले हैं, लड़कियां बाहर निकले हैं, दे वांट टू टेक बैक नेपाल, ठीक है। नेपाल मैडम मैं गया हूँ, इट्स अ नाइस प्लेस, दे पीपल लव एंटरटेनमेंट। आप इनकी जो नाइट लाइफ है बहुत अच्छी है, मैं देखा है वहाँ पे लोग जो हैं पूरी दुनिया से आते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट डेवलप्ड एट ऑल, लेकिन जैसा भी है तैसा तैसा भी है, नेपाल इज़ मतलब एंटरटेनमेंट के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से इज़ अ नाइस प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास कोई नहीं है अच्छा, बिल्कुल ही, इवन के खटमंडू और बाकी इलाकों में भी। लेकिन द पॉइंट इज के ये बांग्लादेश नेपाल दोनों जो हैं दे आर बिकमिंग चैलेंज, इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए तो कोई डायरेक्ट चैलेंज नहीं है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि दो मुल्कों से उनके बॉर्डर लगते थे, दोनों में यूथ आ रही है, बांग्लादेश में भी यूथ आ गई, इंडिया का कंट्रोल नहीं है। नेपाल में भी अगर यूथ आ गई, इंडिया का कितना वो कंट्रोल रहता है, क्या रहता है, किस तरह का रहता है, ये एक और चैलेंज आ जाएगा। तो इंडिया का जो है ना वो कंट्रोल लगता है खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट नोट कर लें, ये टाइम जो मैंने बात की है, क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिया का कंट्रोल लूज होता रहा है। मुझे पता है कर ना, लेती देखे हूँ। तमाम हरकत सकनात पे नजर रखता हूँ मैं, ऐसे नहीं लेकिन मैं सर ऐसा 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 कुछ चेंज सर पाकिस्तान में भी जरूरत है। जो क्या करप्शन पाकिस्तान में भी सर करप्शन बहुत उरूज पर है, और यहाँ पर भी बड़े हाई लेवल पे करप्शन की जाती है, और हर जगह सिर्फ पॉलिटिशियंस में ही नहीं, कई हमारे वो आसिम सलीम बाजवा और कौन कौन सारे लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पर भी सर इस तरह से कभी आपको लगता है कि पब्लिक बाहर आएगी और करप्शन के खिलाफ शोर मचाएगी और बाकी चीजें जो यहाँ पर गलत हो रही हैं उसके लिए आपको लगता है कभी हमारी यूथ बाहर आएगी, बलूचिस्तान के लोग बाहर आएंगे, जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको लेकर वहां से खैर आते हैं बाहर, ऐसा नहीं है, वो थोड़े बाहर आने लगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो पंजाब और KP के सब जगह हैं, क्या वहां से कुछ नेपाल से सीखकर हमारे लोग भी बाहर आएंगे और जरा इन लोगों को सीधा करेंगे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है? देखें, बात ये है मैडम, आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो मैस है ना, देखें ये सोशल मीडिया और ये जिसे कहते हैं ना वैसे नहीं हल होना।
ऐसे नहीं ये हल होना जैसे हम कह रहे हैं। ये करप्शन बिल्कुल है, टका के है। अभी ख्वाजा आसफ ने अगले दिन वीडियो लगाई थी कि जी मेरे शहर की सड़क टूट गई, और ये देखें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, कैसे बेदर्दी से ये नोचते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इन चीज़ों। और पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। एक सड़क अच्छे तरीके से बना देना तो अगले 40 साल नहीं जाती, ये हर दूसरे साल सड़क बनानी पड़ती है पाकिस्तान में। तो मतलब इतना पैसा ये रजते ही नहीं है मैडम, ये इनके पेट ही नहीं भरते। ये ऐसी पाकिस्तान की ये शराफिया कौन लोग हैं। और ये चाहिए ना कि अदारों को थोड़ा सा, और हल्का फुल्का यूथ को भी चाहिए कि इनको रगड़ा दें। दरअसल यूथ सारी जो हल्की फुल्की थी वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई, वो हक ना सच, जो असल डिस्कशन है अकाउंटेबिलिटी, वो खत्म हो गई। तो अब 3.5 साल से इमरान खान के अलावा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये एक पॉइंट ज़रूर जो है वो है। और वी आर हेयर, हम इसको देख रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। और हमारे लोग भी, हमारे लड़के लड़कियां जो है, देखिए मैडम मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में ये इनकलाब नहीं आता। वो आपने देख लिए बड़े से बड़ा लोग, जब पीक थी ना इमरान खान को जब निकाला गया तो पीक थी, तो 1.25 लाख बंदा इधर इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ था। हाइट ऑफ दी मतलब जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मुझे याद है मैं उन दिनों नेपाल ही था, तो मैं नेपाल में पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ नेपाल में तेल महंगा था, पाकिस्तान में उन दिनों तेल सस्ता था, इमरान खान की गवर्नमेंट के वो कुछ दिन थे। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने वहां बंदे से पूछा तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में तेल महंगा था, नेपाल में सस्ता बिक रहा, नेपाल में महंगा था, पाकिस्तान में सस्ता बिक रहा था। फिर क्या हुआ, IMF और वो सारा आ गया। मुझे याद है महीने 2 के अंदर पाकिस्तान में 100 रुपए लीटर पे तेल बढ़ गया, यानी कि 150 से 250 हो गया। मैडम को बंदा ही नहीं बाहर निकला, किसी ने बात ही नहीं की, किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, ना अमीर ना गरीब। मतलब मैंने पाकिस्तानियों को बाहर निकलते देखा था जब बिजली नहीं होती थी, बाकी किसी टाइम कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग जनाब 350 लीटर पर पेट्रोल देने को तैयार हैं, पर कहते हैं मिलना चाहिए भैया। तो इट मीन्स कि वो मिलना चाहिए, भले महंगा मिले। और आप खुद इस मुआशरे में रहती हैं, आपको पता है, आप भी घूमती फिरती हैं, आपको भी सारी सर आपने देखा तो है सर, 9 मई को निकले तो थे, अब जो निकला था वो बेचारा आज तक भुगत रहा है। किसी को 5 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा, और इस किस्म की तो हरकतें हो रही हैं सर। तो वो निकले ही थे ना वो बेचारे। आप मासूम लोगों वाली बातें करती हैं मैडम। जाके किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ देना, गिरा देना, जाके किसी के घर में घुस के आग नहीं लगानी, प्रोटेस्ट इसको नहीं कहते। वैसे आप मिसालें देंगी, देखिए अमेरिका में कितने अच्छे प्रोटेस्ट होते हैं, इंग्लैंड में हाइड पार्क में होते हैं, पाकिस्तान में जिसको आप निकले आप उसको निकलना कहती हैं कि जाओ किसी की बिल्डिंग में घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, किसी को जाके नुकसान पहुंचाओ, ये इसको निकलना कहते हैं। सर आराम से सुनते जो नहीं है सर, कब से आराम से लोग बता रहे नहीं, जब तक कान के नीचे 2 ना लगे, या कोई मुर्गी उठा के ना ले जाए, कोई मोर उठा के ना ले जाए, तो इनको भी तो अक्ल नहीं आती ना, क्या करे, जबान समझते ही नहीं। और जिसको जो जबान समझ में आती है उसी में बात होगी ना। अगर किसी को समझ ही जूते लात से आती है तो क्या किया जाएगा। मार के देख लिया ना, हाँ तो देख लिए अपनी गलती तो नहीं मानी ना, अपनी गलती तो नहीं मानी ना। जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो अब कौन निकलेगा, जो भी बात करेगा बेचारा डरेगा घबराएगा। आपसे उम्मीदें कि आप नेतन्याहू की एक्सपोर्ट छोड़ दें और बाहर निकलें, आप देखें आप बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्टर निकलेंगी। आपसे उम्मीदें, आप आगे लीड करें, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा प्रोटेस्ट। नहीं सर, मुझे पता है आपने पीछे से जाके सरीना बैठ गया ना। नहीं मैं एक बात कह रही हूँ सर, अपने मुल्क को भी तो ठीक करना चाहिए ना। हाँ कर रही होगी, आपका खाना चाय पानी भी तो किसी ने लेके आनी है ना। लेकिन सर मैं बात यही कर रही हूँ कि आखिर हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ जो लोग मुल्क चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनको क्यों पाकिस्तान का ख्याल नहीं आता। ये सबके सब जो है पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने करके रखा है, तो भाई उन्हीं को ख्याल है। आज अमेरिकन आ रहे हैं, $500 मिलियन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पैसा डाल रहे हैं, मिनरल सेक्टर में बलोचिस्तान में, उन्हीं को तो ख्याल है। चाइना अभी गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी मिला, प्रीमियर भी मिला, क्या कमाल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन्हीं को तो ख्याल है। मैडम इतना स्मूथ चीजें चल रही हैं, शुक्र किया करें पाकिस्तान में। आप बांग्लादेश नहीं है, आप नेपाल नहीं है, एक मजबूत रियासत है। एक मुल्क ने आप पे हमला किया, आपने जवाब दिया।
ईरान ने आप पे हमला किया, आपने जवाब दिया। अफगानिस्तान के साथ आप उसको बता रहे हैं कि यार ये दहशतगर्दों को भेजना बंद करें। दिन ब दिन थिंग्स आर गेटिंग बेटर मैडम। आप एक मजबूत मुल्क हैं। हाँ, जिस खत्ते में रह रहे हैं वहां पे चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप इतना परेशान ना हुआ करें। मैं आपके चेहरे पे बड़ी परेशानी मुझे नजर आती है, लेकिन यकीन करके माने थिंग्स विल बी गुड। लेकिन सर मुझे नहीं लगता, इसलिए कि पहले ये चाइना के हाथों बिके हुए थे, चाइना को सब कुछ दे रहे थे, अब ये अमेरिका को दे देंगे। आम आदमी के पास कुछ नहीं आएगा सर। बहुत आम कुछ आदमी आएगा, को इससे अभी फिक्र इस मत वक्त करें। भी चीनी के दरअसल दाम आपको आप देख प्रॉब्लम है लीजिए। क्योंकि आप आम आदमी नहीं है, आप हैं खास। आपके पास कुछ नहीं आएगा। सर खास मैं नहीं हूँ सर, मैं तो बिलो एवरेज होंगी सर। आम खास आदमी वो है जो तमगे लेके बैठे हुए सर, तमगे उनकी मतलब बात तमगे हार्ड वर्कर लोगों को मिलते हैं। वो सर सही बात है। ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करते हैं, ऐਵੇਂ नहीं मिलते मैडम। हाँ सर ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।